प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। तो देखिए, आपने जो पिछली क्लास देखी है या आप देख रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के हमने 2 सवाल करवाए थे। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के हमने कितने सवाल करवाए थे बेटा? 2 करवाए थे। तो इनको आगे की ओर बढ़ाते हुए आपकी जो किताब में पीछे के पाठ्य पुस्तक के आंकिक प्रश्न जो दिए हुए हैं, आंकिक प्रश्न जो दिए हुए हैं, उनमें से ये हमने यहाँ पर 2 प्रश्न लिए हुए हैं। कितने प्रश्न लिए हुए बेटा? यहाँ पर 2 प्रश्न लिया है। तो इस प्रश्न में तो आपको ये देखना है कि अधिकतम व न्यूनतम मान क्या आएगा प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या आएगा। ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में आपको 4 सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल दिए गए बेटा? 4। और इस तरीके का सवाल हमने पिछली क्लास में एक बार कर लिया था। तो ये वहाँ आपका थोड़ा मान अलग था, बाकी सवाल एक जैसा था। ठीक है, कोई अलग नहीं है सवाल में। ठीक है। तो बेटा देखिए, अब हम यहाँ पर एक एक सवाल को आसानी से समझेंगे। देखिए बेटा, हम यहाँ करते हैं इसका सॉल्यूशन, या इसका क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको हल करेंगे। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ हल करने के लिए आपको देखना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ आपको 3 प्रतिरोधों का मान दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? 3 प्रतिरोधों का मान। तो यहाँ लिखते हैं हम, दिया गया है, दिया गया है। और ये हमने आपसे पहले कहा था बेटा, जो सवाल में दिया हुआ है वो आपको सवाल को हल करते हैं तब आपको सबसे पहले यही लिखना है। तो पहला मान R1 का कितना दिया हुआ है? 1 ओम। R2 का कितना दिया हुआ है? 2 ओम। R3 का कितना दिया हुआ है? 3 ओम। ये आपको मान दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और भी नहीं दिया गया है, अर्थात R का मान आपसे पूछ रहा है, या तुल्य प्रतिरोध का मान आपसे पूछ रहा है। तुल्य प्रतिरोध जो कि आपका अधिकतम व न्यूनतम का मान प्राप्त करवा रहा है। ठीक है। तो यहाँ अधिकतम व न्यूनतम के लिए बेटा यहाँ पर हम 2 चित्र लेते हैं, एक श्रेणी क्रम का लेते हैं और एक समांतर क्रम का लेते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाते हैं, इसमें हम लिख देते हैं A। यहाँ हम लिखते हैं श्रेणी क्रम। कौन सा लेना है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि तीनों दिए गए प्रतिरोध एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ R1, R2 और ये R3 यहाँ लिख देते हैं हम A, और यहाँ लिख देते हैं B। तो बेटा देखिए, श्रेणी क्रम का चित्र हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? तुल्य प्रतिरोध। कौन सा निकालेंगे बेटा? तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बताइए बेटा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तुल्य प्रतिरोध सूत्र से, तो सूत्र हमने यहाँ पर ये ले लिया है। अब क्या लिखेंगे? सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में क्या रखेंगे? यहाँ पर मान रखेंगे। अब जो भी आपको R1, R2, R3 दिया गया है वो हम यहाँ पर रख देते हैं, और क्या मिल जाएगा? R बराबर 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 6 ओम। 1 और 2 3, 3 और 3 6,
और यहाँ लिख देंगे R बराबर 6 ओम। और यहाँ सामने लिख देंगे अधिकतम मान, अधिकतम प्रतिरोध। क्या लिख देंगे यहाँ पर? अधिकतम प्रतिरोध। और यहाँ हम लिख देंगे अतः दिए गए प्रतिरोधों का तुल्य अधिकतम प्रतिरोध R बराबर 6 ओम प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रतिरोध का अधिकतम मान R बराबर 6 ओम होगा। कितना होगा बेटा? 6 ओम होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने एक भाग को कर लिया है। और हम जानते हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है, क्या होता है बेटा? प्रतिरोध, वो यहाँ पर श्रेणी क्रम के लिए दिए गए तीनों प्रतिरोधों के मान को सीधा जोड़ देते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और यहाँ हमने प्रश्न में से इसके R1 और R2 R3 के मान को निकाल लिया है। और यहाँ लिख देंगे R1 R2 R3 के मान को सूत्र में रखने पर तो R बराबर 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। और यही आपका कौन सा मान होता है? अधिकतम मान होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में दिए गए प्रतिरोधों का मान निकालने पर अधिकतम मान प्राप्त होता है। और लास्ट में लिख देंगे अतः प्रतिरोध का अधिकतम मान 6 ओम प्राप्त होता है। अब यहाँ हम लेते हैं इसका B। तो क्या लेंगे बेटा बताइए? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ हम बेटा तीनों प्रतिरोधों को एक समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे बेटा? समांतर क्रम में। और मान इसका 1 ओम, इसका 2 ओम, इसका 3 ओम। ठीक है, अब हम समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध के सूत्र से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा इसका तुल्य प्रतिरोध का क्या दिया हुआ है बेटा? सूत्र दिया हुआ है। अब यहाँ हम लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर तो बताइए 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब हम क्या लेंगे? इसका लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इसका लघुत्तम। तो जब हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसका कितना आ जाएगा बेटा बताइए? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6। अब जब हम 6 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 6 आएगा।
फिर अगले प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर 6 में भाग देंगे हम 2 का, कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार जाएगा। इसके बाद में हम 3 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद में प्लस का चिन्ह, फिर हम 6 में 3 का भाग देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 2 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अर्थात 1/r का मान कितना हो जाएगा बताइए? 6 और 3 9, और 9 और 2 11/6। ये 1/r का मान है ओम। और r का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? r बराबर, इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर देंगे बेटा? इसको उल्टा कर देंगे। और जब हम इसको यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो मान है यहाँ पर, इसका ये मान कितना हो जाएगा? r बराबर 6/11 ओम, जो कैसा होगा? न्यूनतम होगा। कैसा होगा बेटा? न्यूनतम होगा। और यही क्या है? आपका आंसर है। क्या है बेटा? ये आंसर है। तो एक बार हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं, फिर हम इस सवाल पे चलेंगे। ठीक है बेटा? तो एक बार आपको ध्यान रखना है, इन सवाल को कैसे करना है, तो आराम से शांति से इन सवालों को देखिए। और जब हम इन सवालों को देखेंगे तो यहाँ पर जो ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल आपको किस प्रकार से दिया गया है कि एक सवाल में आपसे दोनों मान पूछ रहा है। देखिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। ठीक है? तो यहाँ पर हमने दिया गया है R1, R2, R3 लिख लिया। तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हमें 2 जानते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ श्रेणी क्रम का पहले हम क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। और इसके बाद में हम यहाँ पर R1, R2, R3 का ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। फिर हम जानते हैं बेटा श्रेणी क्रम का समांतर का सूत्र, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद में बेटा क्या करते हैं? हम तीनों के मान रख देते हैं। ये यहाँ मान रख दिया और फिर हम तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। जो 6 ओम क्या है? इसका अधिकतम मान है। और लिख देंगे अतः ये लिखा हुआ है आपका, देखो इधर अधिकतम प्रतिरोध, और यहाँ क्या है? न्यूनतम प्रतिरोध है। ये न्यूनतम है और वो कैसा है? अधिकतम है। तो यहाँ पर फिर दूसरा क्रम लेते हैं बेटा हम, कौन सा? समांतर क्रम। तीनों प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ दिया गया है, R1, R2, R3, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ठीक है बेटा? इसके बाद में क्या करना है? हम जानते हैं समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर हम इस सूत्र में क्या रखेंगे बेटा? इनका मान रखेंगे R1, R2, R3 का। तो यहाँ देखिए 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, R1 का, R2 का, R3 का मान रख दिया है। ठीक है? जब हमने इसका मान रख दिया है तो हमने नीचे वाली संख्या का क्या लिया है? यहाँ पर लघुत्तम लिया है। तो लघुत्तम कितना दिया गया है? कितना निकाला हमने? यहाँ पर 6 निकाला है। 1 का गुणा करेंगे 2 से, 2 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6। तो कितना लघुत्तम आएगा? यहाँ पर हमारा 6 आएगा। और फिर हम इस प्रकार से इसके मान को निकाल लेंगे और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 1/R का मान कितना आ जाएगा? 11/6। और जब R का मान निकालेंगे हम इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको उल्टा कर देंगे। और उल्टा करना नहीं आता है किसी विद्यार्थी को तो वो क्या करना है? यहाँ पर इसको वज्र गुणा करके निकाल लेगा। 1/R बराबर 11/6। जब इसका वज्र गुणा करेगा ऐसे तो 1 गुणा 6 बराबर R गुणा 11। तो 1 गुणा 6/11 बराबर R, और 6/11 बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। 6/11 बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है? तो और ये मान कैसा होगा बेटा? न्यूनतम होगा। कैसा मान होगा? ये न्यूनतम मान होगा। इसके बाद में हम अगला वाला सवाल लेते हैं। तो इन सवालों को बेटा आपको उतार लेना है। ठीक है?
तो ये उतार लीजिए और इस सवाल को आपको क्लास ख़त्म होने के बाद में खुद फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी आपकी किताब के अंदर के जितने भी सारे सवाल दिए गए हैं, हम अधिकतर आपके सारे सवालों को लेकर के चल रहे हैं, कोई भी सवाल हमने छोड़ा नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो उन सवालों को आप अपने क्लास ख़त्म होने के बाद में दोबारा उनको हल करते रहें, ठीक है, जिससे आप जब तक आप इनको हाथ से नहीं करोगे तब तक आपका सवाल नहीं होगा। बाकी सीधा सा सूत्र है, आपको एक सूत्र आपको यहाँ पर ये याद रखना है श्रेणी क्रम के लिए, और एक आपको समांतर क्रम के लिए ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कोई और तरीका काम में नहीं लेना है, हम मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। आप इसको उतार लेना। अब देखिए, अब बेटा यहाँ पर आपको एक किताब के पीछे के सवालों में एक ये सवाल भी दिया हुआ है जिसमें आपके 4 सवाल हैं, अर्थात जो ये आपको आंकिक सवाल दिया हुआ है, ये आंकिक सवाल जो आपका है, ये सवाल क्रम संख्या है आपकी 32 नंबर। कौन सा है आपका? 32 नंबर है, जो आपको किताब में आंकिक सवालों में 32 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अभी जो हमने करवाया था वो सवाल नंबर 30 था और ये कौन सा है? 32 है। तो अब हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसको हल करते हैं। कौन सा भाग करते हैं? पहले ए वाला भाग। तो यहाँ से हम ए वाले भाग को उठा लेते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है ए, यहाँ आपको दिया हुआ है बी, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ठीक है बेटा। अब हम इस चित्र को बदलते हैं। क्या करते हैं बेटा? इस चित्र को हम आसान करते हैं। तो आसान कैसे करेंगे बेटा? देखिए, नीचे वाला जो आपको दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ जो इसका मान है वो क्या है? ए और बी, ठीक है। इसके बाद में जब हम इस सवाल को आगे करते हैं तो ये वाला सवाल जो ऊपर वाला दिया हुआ है, हम इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब हम इसको इस प्रकार से बदल लेंगे तो नीचे वाले का मान कितना दिया हुआ है बेटा? 2 ओम। ऊपर वाले का कितना दिया हुआ है? 2 ओम। इसका भी कितना दिया हुआ है? 2 ओम। अब देखिए कि यहाँ आपको जो ये वाला प्रतिरोध दिए गए हैं, ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। इसके बाद में हम इस प्रतिरोध को यहाँ पर अलग से निकालते हैं। देखिए कैसे, इस प्रकार से हम इसको अलग से निकाल लेंगे। और ये आपको 2 ओम का दिया हुआ है, ये आपको 2 ओम का दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हम जानते हैं ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। कैसे है बेटा? श्रेणी क्रम में। और इसको हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं? श्रेणी क्रम। कौन सा है क्रम बेटा? ये श्रेणी क्रम, ठीक है। और जब ये आपको श्रेणी क्रम दिया है तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? इसका तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध। कितना हो जाएगा बताइए? R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? R बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा? 4 ओम। अतः R बराबर 4 ओम। तो ये जो आपको 4 ओम प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है? इन दोनों का मान 4 ओम प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 4 ओम। और इसको मैं नाम क्या दिया है? R बराबर 4 ओम। अब हम इसका दूसरा परिपथ और बनाते हैं, ठीक है। तो जो इसका दूसरा परिपथ बनेगा वो क्या बनेगा बेटा बताइए? इस प्रकार से दिया हुआ है कुछ A B। तो यहाँ इसका मान कितना आ गया बताइए? इसका जो मान है वो आपको आ गया है यहाँ पर 4। ये कितना दिया हुआ है? 2। अब ये क्रम कौन सा है? इसका नाम बताइए? समांतर क्रम।
कौन सा क्रम है बेटा? समांतर क्रम, समांतर क्रम से। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है बेटा बताइए? तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मान रख देंगे 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/2। फिर इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा बताइए? 4 और 2 का, यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है, छोटी कौन सी है? 2 है, लेकिन 4 में 2 का भाग जाता है, या ऐसे निकाल लेते हैं हम। और फिर इन दोनों का क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको लघुत्तम भी बोलते हैं। तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/R बराबर लघुत्तम 4, और 4 में 4 का भाग देंगे बेटा, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 4 में बेटा 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और जब इसमें 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 2। और फिर इसको कितना लिखेंगे? 3/4, और यहाँ लिखेंगे 1/R बराबर 3/4 ओम। और फिर हम इसको क्या लिख देंगे बताइए? इसके मान को हमें R का मान निकालना है, तो क्या कहेंगे? 4/3 ओम। तो ये आपका बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका मान कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। इसका मान आपका 4 ओम आ जाएगा। इन सवालों के जो आंसर हैं वो इसी चित्र के नीचे दिया हुआ है। इस ही चित्र के कहाँ दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इन सवालों को आसानी से आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि ये हमने कैसे कर लिया। तरीका याद रखना है कि श्रेणी क्रम के लिए ये सूत्र लगेगा, समांतर क्रम के लिए ये सूत्र लगेगा। चाहे 2 प्रतिरोध दिए गए हैं चाहे 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, लेकिन यहाँ आपको 2 प्रतिरोधों के लिए हमने सूत्र एक और बताया था, वो हमने अभी काम में नहीं लिया है। ठीक, हम जो आपका सवाल चल रहा है वही काम में ले रहे हैं। तो देखिए बेटा, सवाल आपको ये दिया हुआ है, यहाँ A है, यहाँ B है। ठीक है, तो यहाँ इसका तुल्य प्रतिरोध कितने का हो गया? ये आ गया। ये इसका फाइनल आंसर है। ऊपर वाले दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम। यहाँ कोई मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ A B C कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। हम ये चित्र बना लिया, ऐसे बदल लिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, ऊपर वाले को ये निकाल दिया, इसका हमने ये मान निकाल लिया। इसके बाद में इसको 4 आया, कितना आया इसका मान? 4 ओम। और जब ये 4 का है, नीचे वाला 2 का है, तो ये तुल्य प्रतिरोध बन गया। इसका सूत्र चित्र है जो, और ये कौन सा है? समांतर क्रम है। समांतर क्रम का सूत्र आपको ये दिया हुआ है। इसके बाद में इसका मान रख देंगे, लघुत्तम ले लेंगे और ये मान निकाल लेंगे। ये मान आएगा 1/R का बराबर 3/4 ओम। इसको हम उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा? 4/3 आएगा। ठीक है बेटा, उतार लीजिए इसको उतार लीजिए। उसके बाद में हम आपको आगे वाला सवाल करते हैं। इस सवाल को और इस सवाल को मतलब बी और सी आपको खुद करना है, तरीका आपको हम बता देते हैं। ठीक है, बी को कैसे करना है बेटा वो देख लीजिए। यहाँ आपको ए दिया हुआ है, यहाँ आपको बी दिया हुआ है, ऐसे इस प्रकार से। यह आपका इसका परिपथ बन जाएगा। ये ए, ये बी। ठीक है, इसके बाद में जब हम इसको आगे की ओर देखते हैं तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं, और जब हम इसमें आगे चलते हैं तो हम इस सवाल को करते हैं।
तो यहाँ बेटा देखिए ये क्रम कौन सा दिया गया है, श्रेणी क्रम। कौन सा है, श्रेणी क्रम। ये कौन सा है, श्रेणी क्रम। बताइए कौन सा है, श्रेणी क्रम। और फिर हम जानते हैं श्रेणी क्रम, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए। तो यहाँ r का मान कितना आ जाएगा, 2 + 2 या r1 + r2 बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम। तो यहाँ पर आपका r का मान कितना आ जाएगा, 4 ओम। इसका मान कितना आ जाएगा, 4 ओम। इसका मान कितना आ जाएगा, 4 ओम। इसके बाद में हम आगे परिपथ बनाएंगे इस प्रकार से। ये इधर A, ये इधर B। इसका मान कितना आया, 4। इसका मान कितना आया, 4। अब दोनों कैसे हो गए, ये समांतर क्रम में। और हम जानते हैं समांतर क्रम का जो सूत्र है वो क्या है, समांतर क्रम से क्या निकलेगा बताइए, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। तो 1/r बराबर 1/4 + 1/4। तो यहाँ पर 1/r बराबर लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा आपको, 1 + 1 बराबर 2/4। तो यहाँ पर r का मान कितना, 1/r कितना आ रहा है, 2/4। इसको हम यहाँ पर और हल करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर r का मान कितना आ जाएगा, 4/2। फिर हम इसको और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1। 2/1 और लिख देंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर 2 ओम होगा। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, बाकी आप इसको तरीके से पूरा हल आपको खुद करना है। ठीक है बेटा, इसको उतार लीजिए अच्छे से, पूरी भाषा से इसको अच्छी तरीक़ा से समझा करके आपको खुद करना है। जैसा आपको चित्र ये दिया हुआ है वैसा ही आपको चित्र ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि ये जो आपका क्रम है यहाँ पर ये कौन सा है, श्रेणी क्रम। इसका कितना आएगा, 2 + 2 4, चित्र यही बनेगा। इसका भी कितना है, 2 + 2 4। तो हम इसको B एंड C भी कह सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा। फिर ये 4 और ये 4 ये समांतर बन गया। फिर उसके बाद में ये निकाल लिया। तो आपको ये जो B वाला है और जो C वाला है, ये आपको दोनों को एक तरीका है इन B और C को करने का। ठीक है, अब आपका कौन सा बच गया, D वाला बच गया। इसको उतार लीजिए बेटा। ठीक है, और फिर भी कोई परेशानी आती है तो कमेंट में लिख देना, दोबारा करवा देंगे। ठीक है, उतार ज़रूर लेना है आपको, सवाल आपको बाद में करना है घर पे। ठीक है, तो यहाँ आपका बेटा केवल एक सवाल रह गया है, ये वाला। ठीक है, और एक क्रम कौन सा है, D दिया गया है। कौन सा है ये क्रम, D दिया गया है। अब यहाँ पर हम इस सवाल को हल करते हैं, D वाला। देखिए, चलो दोबारा बना लेते हैं चित्र। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ये जो हमने पिछली वाली क्लास में किया था सेम वही सवाल है, अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ A दिया हुआ है। पीछे वाले सवाल में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम दिया गया था और यहाँ आपको 3 ओम दिया गया है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए बेटा, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा सूत्र काम में लेंगे। देखिए, अभी चौक ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो क्रम दिया गया है कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम। कौन सा है, समांतर क्रम है। और ये कौन सा है, ये भी आपका समांतर क्रम है। कौन सा है, ये
समांतर क्रम। तो हम इस समांतर क्रम को लेते हैं इस प्रकार से। जिस किसी विद्यार्थी को पीछे वाले क्लास में दिक्कत आई थी वो दिक्कत आपको यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है 3 ओम 3 ओम 3 ओम। इसके बाद में जब हम इसको आगे हल करते हैं, क्रम कौन सा है, ये समांतर, यहाँ लिख देते हैं। ऐसा लिखने में कोई परेशानी नहीं है, आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में आपको जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। लिखेंगे समांतर क्रम से समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध। तो क्या होगा बेटा बताइए, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे। क्या रखेंगे, सूत्र में मान रखेंगे। यहाँ लिखते हैं मान रखने पर, क्या कहेंगे इसको, मान रखने पर। और यहाँ जब हम इसका मान रखेंगे तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, इस सवाल को और हल करते हैं। देखिए, जब यहाँ इसको मान रखेंगे तो मान रख दीजिए 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ देखिए हमने प्रत्येक प्रतिरोध का मान रख दिया है, और जब मान रख दिया है तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि सभी संख्याएं कैसी हैं, एक समान हैं। और जो उसका लघुत्तम 3 आएगा तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 अर्थात 3/3 3/3। तो इसके बाद में देखिए इसका मान आएगा, कितना आ जाएगा, 1/1। तो यहाँ पर 1/r बराबर 1/1 अर्थात r बराबर कितना मान जाएगा, 1 ओम मान आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा, 1 ओम। कितना आएगा, 1 ओम आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना आ गया, 1 ओम। इसका मान कितना आ गया, 1 ओम। अब देखिए जब इसका मान हमें 1 ओम आ गया है तो 1 ओम 1 ओम, और ये भी कितना है, 1 ओम दिया हुआ है। सवाल में ध्यान से देखिए, ये 3 ओम नहीं है, ये 1 ओम दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का श्रेणी क्रम बनाते हैं। तो देखिए तुल्य चित्र या तुल्य परिपथ कैसे बनाएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर। इसका मान 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यहाँ A और यहाँ B। क्रम कौन सा है बेटा बताइए, ये श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम। और यहाँ हम लिखते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है बेटा बताइए, यहाँ A और B, तो क्या लिखेंगे, RAB बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हम तीनों का यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, मान रख देंगे। ये हमने मान रख दिया है। और यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम। और यहाँ लिख देंगे अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध RAB बराबर 3 ओम होगा। अब देखिए यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। इसके बाद में आपको एक सवाल ये दोबारा समझाते हैं, क्योंकि हमने यही सेम इसी तरीके का सवाल हमने उस दिन भी लिया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। यहाँ पर आपको जो मान दिया गया है, ठीक है, ये मान आपको 3 3 3 3 3 3 और यहाँ आपको 1 ओम हमने रखा है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ 3 ओम रख कर के भी सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए बेटा इसको सीधा हम कैसे करेंगे। तो
तो पहले ये क्रम कौन सा है, समांतर। ये क्रम कौन सा है, समांतर। सूत्र क्या है, ये बना लिया। इसको हल करना है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मान रख दिया तीनों प्रतिरोधों का 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। लघुत्तम ले लिया हमने 3, ठीक है। 3 में 3 का भाग दिया, 1 आया, 1 का गुणा करा 1 से, तो इस प्रकार से हमने क्या माना इसका 3/3 आ गया। मतलब इसका काट दिया 1/1 और r का मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया। कितना है बेटा, 1 ओम आ गया। जब इसका मान 1 ओम है, इसका मान 1 ओम है, बीच वाला 1 ओम का दिया गया है, तो कौन सा चित्र बन गया, ये श्रेणी क्रम का। और हम क्या जानते हैं, श्रेणी क्रम में तीनों चित्रों के चित्र के तीनों प्रतिरोधों को एक सीधा मान में जोड़ देते हैं। और जब हम इनको जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो तुल्य प्रतिरोध RAB बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र से हमने क्या मान निकाला है, तुल्य प्रतिरोध निकाला है। तो इसका जो आपका आंसर है, इसके नीचे दिया हुआ है 3 ओम। कितना दिया हुआ है बेटा, 3 ओम। अब मुझे घर से आपको इसको 3 ओम लेकर के आपको करना है, तब देखते हैं आपका मान कितना आएगा। तब आपका मान इसका 5 ओम आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को एक बार आप उतार लीजिए और इसको समझ लीजिए, फिर आपको ये सवाल बाद में करना है। धन्यवाद।